कई बार चींटियों की वजह से प्लांट अपनी रौनक खो देता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे कि गमले में चींटियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। खासकर गुलाब में ऐसे ब्लैक माइट्स और चींटियां बहुत ज़्यादा आती जा रही हैं। कई बार जब पौधों में हमारे फूलों का साइज छोटा होता है तो हमें लगता है उचित फर्टिलाइज़र देने से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फूलों का साइज छोटा करने में इन चींटियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिसका रेगुलर आप इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन गमले से चींटियाँ मिनटों में छूमंतर हो जाएँगी। चलिए वीडियो शुरू करने के पहले मैं थोड़ी-सी झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि संडे भी है आज। देखिए ये सीडलिंग लगाया था, सदाबहार के हो गए हैं। ये जो स्नैपड्रैगन यानी कि जो डॉग फ्लावर जो है, इसके बीज कुछ इस तरीके के होते हैं। बीज हमेशा पौधे में ही सूखते हैं। जब बीज बनने लगते हैं तो पौधे फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। मैंने बीज को पकने दिया था, क्योंकि वैसे भी इसके फ्लावरिंग का समय अब जा ही रहा था। देखिए काले-काले कुछ इस तरीके के बीज होंगे। आप इन बीजों को इकट्ठा कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे पौधे में आपको बीज मिल जाएँगे। सदाबहार के बीज मिलेंगे, अपराजिता के बीज मिलेंगे। सबको एक सैंपल में बनाइए, ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि याद करना वैसे मुश्किल हो जाता है कि ये किसके बीज थे। और जैसे ही बरसातों के बाद फिर जब सीडलिंग का टाइम आएगा, हम इसे नए तरीके से तैयार करेंगे, नए पौधे को। मैंने ये दिखा दिया कि ऐसे बीज होते हैं। वैसे ही आप अपने पौधों को ध्यान से देखिए, बीज यदि पकने शुरू हो गए हैं, फूल यदि आप सूखने देंगे, चाहे वह पिटूनिया हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो जो सर्दियों वाले हैं, यदि आप गमले में सूखने देंगे तो वो बीज धीरे-धीरे कुछ इस तरीके से तैयार होते जाएँगे। वो बीज फिर गमले में गिरते भी जाएँगे, और आप इकट्ठा करना चाहें तो थोड़ी चौकन्नी नज़र रखिए। जैसे ही वो बीज, क्योंकि बाद में वो फट जाते हैं। देखिए जैसे इन्हें मैंने शुरू में कट कर दिया था, क्योंकि मुझे उस समय बीज नहीं बनाने थे। अभी बीज बनाने हैं तो मैंने उसमें पकने दिया है। ज़ेरेनियम यदि आपको गुच्छे में कोई फूल लगाना है, गुच्छे में फ्लावरिंग होती रहे, ये सदाबहार वाले पौधे हैं, मतलब बारहमासी पौधे हैं, हमेशा ही फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो बड़े कंटेनर में कुछ इस तरीके से लगा लीजिए, कलरफुल, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो बार-बार खरीदने से बेहतर है एक बार अच्छे से हम इन्हें लगा लें। इसके पत्ते भी देखिए कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, जो ये नुस्खा आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये गुलाब के साथ-साथ आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, या हर वो प्लांट जिस पर चींटियों का अटैक है, ब्लैक माइट्स का अटैक है, या फिर किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक है, तो आप इस विधि को उसके लिए अपना सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जब आज आप इसे यूज़ कर लेंगे, जब भी यूज़ करेंगे उसके तुरंत बाद आप हाथ को अच्छे से हैंड वॉश से धोएँगे, बच्चों से दूर रखेंगे, और यदि पेट्स है घर में तो उनसे भी आप दूर रखेंगे। देखिए वर्बीना में दोबारा फ्लावरिंग हो रही है। ये है लक्ष्मण रेखा। ये बहुत आसानी से 16 रुपीज़ में किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये आप अभी खरीद लीजिए। मैं अभी वीडियो के दौरान ही आपको बता दूँगी कि आपके किचन और आपके घर के लिए भी ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये 16 रुपीज़ का आपको मार्केट में मिलेगा। इसका कोई एक्सपायरी नहीं है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, चॉक के साइज़ का है और काफ़ी टाइम तक चलता है। यदि आपके किचन वगैरह में चींटियाँ बहुत आ जाती हैं तो इससे एक लाइन खींच दीजिए, चींटियाँ उस रेखा को पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है? अब आपको क्या करना है, जिस गमले में चींटियों का अटैक हो रहा है, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो चींटियाँ होती हैं, इनकी वजह से ही सारे कीड़े आते हैं। ये ब्लैक माइट्स जो गुलाब में आपको दिख रहा है, इसके अंदर चींटियाँ भरी पड़ी हैं। फूलों का साइज़ देखिए कितना छोटा है। ये फूलों का साइज़ फर्टिलाइज़र देने से भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में चींटियाँ घुसकर बैठी हैं, जो कुछ भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो उसे खा रही हैं। तो ये आप चाहते हुए भी स्वस्थ पौधे में भी अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते यदि आपके गमले में चींटियाँ हैं। ये चींटियों की जो समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है, जिसे शायद हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन गर्मी में आप मेरी बात मानकर रेगुलर बेस पर इस चीज़ का इस्तेमाल शुरू कीजिए। आगे भी मैं कई सारे आपको इंसेक्टिसाइड्स बताती रहूँगी घरेलू, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ईज़ी है, ईज़िली आप कर सकते हो। देखिए ये गुलाब बहुत छोटा है और इसके अंदर चींटियाँ चल रही हैं। अब ये चींटियाँ क्या करेंगी, जो मिलीबग्स वगैरह होते हैं, उनके अंडे को मुँह में फँसा करके ये जहाँ-जहाँ जाती जाएँगी, वहाँ छोड़ देंगी और वहाँ ये फैलता जाएगा। या फिर किसी भी प्रकार का गमले में यदि कोई कीट-पतंग है, तो वो भी अट्रैक्ट करता है चींटियों को। चींटियाँ इसलिए गमले में लग जाती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से काले-काले ये ब्लैक माइट्स हो रहे हैं।
अब आप यूज़ करने के पहले थोड़ी-सी गुड़ाई कर दें गमले में, हाथ से भी थोड़ी-सी गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये जो लक्ष्मण रेखा है, इसे अच्छे से आप, यदि प्लास्टिक का कंटेनर है या मिट्टी का कंटेनर है, अच्छे से ऊपर से लाइन खींच दीजिए। जितनी रेखाएँ खींच सकते हैं, खींच दीजिए। ये तो एक पहला सॉल्यूशन है जो आपके प्लांट को थोड़ा सेफ करेगा यदि अभी चींटियाँ लगना शुरू हुई हैं, यानी कि गमले में चींटियाँ जानी बंद हो जाएँगी। ये जो चींटियाँ इसलिए भी जाती हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और ठंडक के लिए कीट-पतंग जो है गमले से चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से इसे आप लगाते जाएँगे, प्लास्टिक में भी लग जाएगा अच्छे से और ये मिट्टी में भी लग जाएगा। बहुत ईज़ी तरीका है, गार्डन में ही कहीं इसे रख दीजिए। हर 2-3 दिनों पर एक बार आप गमले में ऐसे इस तरीके से लगा दीजिए। चींटियों की वजह से मैंने देखा है कि पौधे बेजान से भी लगने लगते हैं। फूलों का साइज़ तो छोटा होता ही है, पौधे सूखते भी जल्दी हैं और बेजान से हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए लगाने से ये राहत हो जाएगी कि चींटियाँ अब ऊपर नहीं चढ़ पाएँगी। ये जो नुस्खा आप कर रहे हो, ये 3, 4, 5 दिनों तक अच्छे से काम करेगा। अब इसमें आपको नज़र थोड़ी रखनी पड़ेगी कि क्या फिर से वापस से चींटियाँ लगने लगी हैं। उसका भी मैं तरीका बताऊँगी कि ये लाइन खींचने के बाद भी यदि चींटियाँ लगती हैं, तो आप क्या करेंगे। अब आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, चक्कू वगैरह, जिससे थोड़ा-सा इसे खुरच लीजिए। ये जो लक्ष्मण रेखा है, चूने जैसा ही है, इसको खुरचना बहुत ही आसान है। तो थोड़ा-सा इसे आप खुरच के रख लीजिए। देखिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि गुलाब पर ये जो ब्लैक माइट्स लग जाते हैं, इन्हें आप स्प्रे के द्वारा भी हटा सकते हैं। तो खुरच करके जो चीज़ हम लेके रख रहे हैं, देखिए इस तरीके से ये जो डस्ट मैंने बना लिया है, इसे आप पानी में 1-2 घंटे के लिए मिला दीजिए। फिर स्प्रे बॉटल में डालिए और स्प्रे कर दीजिए। जहाँ भी फूलों के नीचे आप देखेंगे तो चींटियाँ चिपकी रहती हैं, या फिर थोड़े बड़े-बड़े टुकड़े को काट करके इस तरीके से मिट्टी में आप दबा दीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से। या फिर मैं तो क्या करती हूँ, एक इस तरीके से पानी में घोल लेती हूँ और फिर अच्छे से उस जगह को वॉश कर देती हूँ जहाँ पर कि गुलाब में या किसी भी पौधे में पीछे में चींटियाँ चिपक गई हैं। देखिए इसे, ये घुल जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा घुलने के लिए। सॉल्युबल है ईज़िली ये पानी में। इसको आप जड़ों में भी दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने गार्डन से चींटियाँ बहुत आसानी से भगा सकते हैं। देखिए इसके पीछे इतनी सारी चींटियाँ हैं, यदि मैं अच्छे से स्प्रे करूँ तो भी ये चले जाएँगे, या फिर ये हो सकता है कि उँगली में चूने जैसा इसे लगा करके थोड़ा-सा इसके डाली पर आप पोंछ दीजिए। देखिए ये जो आपको गुलाब दिख रहा है, आपको याद होगा नवंबर-दिसंबर में एक बार मैंने इस पर अच्छे से साफ पाउडर लगा दिया था और ये पौधा सेफ था। लेकिन जितने भी इस तरीके के कीटनाशक होते हैं ना, ये 8 से 10 दिन ही आपको अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। फिर धीरे-धीरे इन पे इंसेक्टिसाइड्स का, चींटियों का अटैक होना शुरू हो जाता है। यदि इस तरीके से भी थोड़ा-सा लगा देंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये लक्ष्मण रेखा बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या तो डस्ट फॉर्म में आप गमले में छिड़क दीजिए, या फिर आप लाइन खींच दीजिए, या फिर पानी में घोल करके इसे स्प्रे कीजिए, या डायरेक्टली जड़ों में दे दीजिए। तो पूरे गमले में आप दे सकते हैं। देखिए ये साफ मैंने लगाया था तो उसके बाद ये पौधा फ्लावरिंग तो करने लगा, लेकिन फूलों का साइज़ छोटा हो गया। इसे आप सुबह, शाम, दोपहर, धूप कभी भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित टाइम लिमिट नहीं है। मुझे उम्मीद है बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी थी कि ब्लैक माइट्स का अटैक है गुलाब में या सारे पौधे में। और हाँ, इसे आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट में इंडोर, आउटडोर सभी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।